हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ये डिस्क्राइब करता है, ये इसका डेफिनेशन है। इट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल्स एंड सबसेल्स। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसे समझाती हूँ कि ये डेफिनेशन बोलना क्या चाहता है। जैसे कोई भी एक एटम हम लोग ले लेंगे, सोडियम। ये एटम है सोडियम और ये एक न्यूक्लियस के अंदर है। इस न्यूक्लियस के बाहर 4 सबसेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं। ये चारों सेल्स, ये है एटम, न्यूक्लियस, और ये जो 4 हैं, ये 4 हैं सेल्स। सेल्स 4 टाइप के होते हैं। अभी तो हम लोग इस लेवल में 4 टाइप के ही सेल्स देखेंगे। वो 4 है के, एल, एम, एन। इन चारों सेल्स का अलग अलग कैपेसिटी होता है, अपना अपना कैपेसिटी होता है। के सेल्स का कैपेसिटी होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर पाएगा। एल का रहता है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा। एम का रहता है 18 और ऐसे ही एन का रहता है 32। ये चारों सेल्स का अलग अलग कैपेसिटी है। ये के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन इस सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आइए वो देखते हैं। ये चारों सेल्स जो के, एल, एम, एन हैं, उन चारों सेल्स में ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। के सेल्स कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? 2। तो 2 सेल्स सबसे पहले, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के सेल्स में जाएंगे। एल सेल्स कितना कर सकता है होल्ड? 8। तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। इसका 11 है तो पहले इसमें 8 दे देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में आ गया। 2 चला गया के में, 8 चला गया एल में और बच गया 1 और एक इलेक्ट्रॉन बच गया। वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा डायरेक्टली एम सेल में। एम सेल में क्यों चला जाएगा? क्योंकि 2 और 8 10 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये ऑटोमेटिक एम सेल में चला जाएगा। और एम सेल का कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का। या तो ये 18 से कम कर सकता है या 18 कर सकता है, पर 18 से ज्यादा नहीं कर सकता। ये सब में है, ये 2 से कम भी कर सकता है और 2 कर सकता है, पर 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। ये 8 से कम कर सकता है, ये 18 से कम कर सकता है और ये 32 से कम कर सकता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na, मतलब सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2, 8 और 1। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस सेल्स में इस तरह से डिवाइड होते हैं। इसमें इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? यही ना बोल रहा है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस सेल्स के ऊपर। न्यूक्लियस अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हो गए सेल्स और सबसेल, ऑर्बिटल और सबसेल्स के पास। आइए हम लोग देखते हैं कि सब सेल्स, ऑर्बिटल्स और सेल क्या होता है, उन तीनों में क्या डिफरेंस है और वो 3 होते क्या हैं। सेल्स, सब सेल्स और ऑर्बिटल्स। पहले ये तीनों में क्या अंतर होता है और ये क्या होते हैं वो समझते हैं। मान लीजिए कोई एक अपार्टमेंट है, ये एक अपार्टमेंट है। ये किसी का घर है, ठीक है। अब इस घर में ये जो फ्लोर होगा, इस घर का ये जो फ्लोर है, जमीन, जो सबके घर में जमीन जो फ्लोर रहते हैं, वो होता है सेल। मतलब जो हम लोग देखे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखे हम लोग सोडियम का, उस सोडियम के अराउंड जो न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स थे, उसका फ्लोर, उस फ्लोर पे इलेक्ट्रॉन था।
फ्लोर पे इलेक्ट्रॉन था, ये फ्लोर हो गया सेल, और इस घर में ये जो रूम्स होंगे, छोटे छोटे रूम्स होंगे अलग अलग, 1 2 3 4, ये चारों हो गए सब सेल्स। मतलब उस सेल के अंदर जो रूम होंगे, छोटे छोटे जो रूम बने हुए होंगे, वो सारे हो गए सब सेल्स। मतलब उस सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे रूम्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो हो गए सब सेल्स। और ये जो एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का रूम है जहां पे स्पेशली लोग वहां पे जाके रहेंगे, वो है ऑर्बिटल। मतलब ये चारों रूम हो गए सब सेल्स, और ये एक पार्टिकुलर कोई भी एक रूम हो गए ऑर्बिटल। आई थिंक आपको अब समझ में आया होगी सब सेल्स, सेल्स और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर है सेल, ये सारे जो इस फ्लोर में जितने रूम्स है वो हो गए सब सेल्स, और ये जो रूम्स और ये एक जो पार्टिकुलर रूम है वो हो गया ऑर्बिटल। अब हम लोग देखते हैं कि सेल क्या क्या होता है। सेल होते हैं 4, जो कि मैंने बताया कि सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है। के का कैपेसिटी होता है 2, इसे आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए 2। एल का था 8, एम का था 18 और एन का था 32। वैसे ही सब सेल्स भी होते हैं। सब सेल्स भी 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एफ का कैपेसिटी होता है होल्ड करने का, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी रहता है 2। मतलब एक सब सेल्स एस सब सेल्स 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। पी का कैपेसिटी रहता है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। डी का रहता है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। और एफ का रहता है कि वो 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। अगर आपको ये नंबर याद नहीं रहता है तो आप बस 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 से स्टार्ट कीजिए और सब में 4 ऐड करते जाइए। वैसे ही 6 में 4 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 में 4 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 14। तो सारे जितने भी नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए और 4 ऐड करते जाइए, इन चारों का क्या होल्ड करने का कैपेसिटी है वो निकल जाएगा। ये सब सेल हो गया, ये सेल हो गया, और ऑर्बिटल तो ये एक जो पार्टिकुलर रूम होगा वो ऑर्बिटल हो गया। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग देखेंगे सब सेल्स से कैसे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सब सेल्स क्या क्या था, एस, पी, डी और एफ। एस कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता था, 2, पी करता था 6 और डी करता था 10 और एफ करता था 14। इसे आप याद कर लीजिएगा, 2, 6, 10 और 14। इससे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी एटम का। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर से मैं सोडियम लूंगी। अब सोडियम का देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सब सेल्स से निकालते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसका ये 4 सब सेल्स हो गया। इसमें इस सेल्स का डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है, हम लोग ऐसे ही बस एक चार्ट के द्वारा निकाल लेंगे। ये जो चारों सब सेल्स है उसे हम नंबर वाइज नंबर अरेंज करेंगे। सबसे पहले 1 से लिखेंगे। 1 में बस एक एस से स्टार्ट होगा, जो 1 है उसमें बस एक सब सेल आएगा। फिर 2 में 2 सब सेल आएगा, 2s और 2p। इसमें 2 सब सेल आया, s और p। फिर जो 3 नंबर से आएगा, 3 नंबर हम लोग जो लिखेंगे उसमें 3 सब सेल आएगा, 3s, 3p और 3d। और जो हम लोग 4 नंबर लिखेंगे उसमें 4 सब सेल आएगा, 4s, 4p, 4d और 4f। इसमें 4 सब सेल आ गया। फिर 5 में भी सारा आएगा, क्योंकि 5 सब सेल्स तो है नहीं, तो 4 जितना जो टोटल सब सेल्स आता है इसके नीचे का वो सारा आएगा। 5s, 5p, 5d और 5f। वैसे ही हम लोग लिखते जाएंगे नंबर वाइज नंबर, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लिखेंगे, 6s, 6p, 6d और 6f। इस टाइप से हम लोग एक नंबर वाइज नंबर चार्ट बना लेंगे। और इसके बाद हम लोग कोई भी एक पार्टिकुलर एटम ले लेंगे जिसका हम लोग को इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, एरो देंगे साइड से, इधर से। ये फर्स्ट एरो हो गया, ये सेकेंड एरो जाएगा। इस साइड से एरो देना है, इसमें जो जो उसमें कट हो सकता है। ये थर्ड एरो जाएगा, ये फोर्थ एरो जाएगा,
मतलब उसके बाद जस्ट बाद उतना ही डिस्टेंस में एरो को देना है। फिर इसके बाद इतना डिस्टेंस में फिर यहाँ पे एक एरो देना है, उसमें देखिए ये सब सेल्स आए। फिर इसके बाद फिर से एक एरो देना है, उसमें ये सब सेल्स आए। तो अब जैसे जैसे ये एरो है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग को सब सेल्स लिखना है। ये जो फर्स्ट एरो है उसमें क्या है, कौन सा सब सेल्स है, उसमें है 1s आ रहा है। इसके बाद सेकेंड ये जो एरो है उसमें क्या आ रहा है, ये हो गया फर्स्ट एरो, ये सेकेंड एरो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। हम लोग पहले 1 से लेके 6 तक या 5 तक जो भी हम लोग का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा जा सकता है उतना लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग साइड से उतना ही डिस्टेंस कर करके एरो देंगे। ये आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 इलेक्ट्रॉन का जब निकाल लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकलता है। तो पहला जो एरो में क्या कट हुआ था 1s, सेकेंड एरो में क्या कट हुआ है 2s। जैसे जैसे वो कट हुआ होगा ना एरो से, यहाँ से स्टार्ट करके जैसे जैसे यहाँ तक हुआ होगा वैसे वैसे हम लोग को यहाँ पे लिखना है। थर्ड एरो में क्या क्या कट हुआ है 2p, पहले सबसे पहले थर्ड एरो में क्या कट हुआ है 2p, इसके बाद 3s। इसके बाद फोर्थ एरो में क्या कट हुआ है 3p और 4s, 3p और 4s। फिफ्थ एरो में क्या कट हुआ है 3d, 4p और 5s, वैसे ही लिखेंगे 3d, 4p और 5s। ये हम लोग लिख लिए। मैं इसे यहाँ नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक लाइन से फिर से हम लोग लिखते हैं 1s, फिर ये सेकेंड एरो 2s, थर्ड एरो 2p, 3s, फिर फोर्थ एरो 3p, 4s, फिर फिफ्थ एरो 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा सब सेल्स कितना इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, वो हम लोग इसके ऊपर लिख देंगे। एस सब सेल्स कितना को होल्ड करता था 2 को होल्ड करता था, 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ये फिर से ये एस है तो एस कितना करता था 2 करता था, पी कितना करता है 6 करता है। एस इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड करता है 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। पी सब सेल्स कितना करता है 6 करता है, फिर 2, फिर एस कितना करता है 2 को करता है। डी सब सेल्स कितना करता है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। पी सब सेल्स कितना को करता है 6 इलेक्ट्रॉन को करता है। और एस सब सेल्स कितना इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। इस तरह से हम लोग पहले सबके ऊपर जो जो जितना इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है उतना लिख लेंगे। अब सोडियम का हम लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 होने चाहिए। तो कैसे 11 आएगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे हम लोग, 2 आएगा इसमें, फिर ये 2 इसमें आएगा, 2s का, फिर ये 2, फिर 2p का 6 और फिर ये 3s का 2। तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है, ये तो 11 ही आना चाहिए, यहाँ पे 12 हो जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये जो सब सेल है S वो बस 1 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, ये 2 या 2 से कम को भी होल्ड कर सकता है, तो ये बस 1 को होल्ड करेगा। और इसके आगे का कोई भी सब सेल्स का जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का खत्म हो गया, तो इन सब का जरूरत नहीं है। 2 4 प्लस 6 प्लस 1 11, तो यही इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 6 1। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक अब आप लोग को समझ में आया होगा। मैं और एक एग्जांपल से समझा देती। दूसरा जो हम लोग एटम लेंगे वो है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। इसका मतलब ये 20 इलेक्ट्रॉन इस एटम के अराउंड रिमूव करेंगे या रोटेट करेंगे या घूमेंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग को बस ये एक चार्ट बना लेना है और इससे हम लोग जितना भी एटम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं वो इसी चार्ट से सबका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट एरो का हम लोग लेंगे 1s, सेकेंड एरो 2s, थर्ड एरो 2p, 3s, फोर्थ एरो 3p, 4s, फिफ्थ एरो में 3d,
4p और ये फिफ्थ एरो देख रहे हैं ना, 3d आया, फिर 4p आया, फिर 5s आया। तो हम लोग पहले 3d लिख दिए, अब लिखेंगे 4p और फिर इसके बाद लिखेंगे 5s। तभी स्टार्टिंग में हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कितना लिखने पे ये कंप्लीट होगा, तो इसलिए हम लोग पहले लिख लेंगे, सबका नंबर जो जो आता है वो लिख लेंगे और ये 20 कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर इसका सब सेल्स का E कितना होल्ड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है S, तो 2 आएगा। P कितना होल्ड करता है, 6 होल्ड करता है, तो यहाँ 6 आएगा। फिर S कितना होल्ड करता है, 2 होल्ड करता है, तो यहाँ 2 आएगा। P होल्ड करता है 6, S करता है 2, फिर D सब सेल कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है 10, और फिर P कितना करता है 6 और S करता है 2। अब हम लोग को 20 काउंट करना है कि 20 कहाँ कंप्लीट हो रहा है। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 2 + 6 18 + 2 20। तो यहीं तक हम लोग का 20 कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसे नीचे वाला को हम रिमूव कर देंगे। ये करते करते खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कंप्लीट हो रहा है। जब हम लोग लिखेंगे ना, उसी से हम लोग लिखते वक्त ही हम लोग काउंट कर लेंगे। 2 2 6 + 10 और नीचे में 10 20 हो गया। तो यही है कैल्शियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल्स का। ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और एक एटम से हम लोग समझते हैं। कोई भी एक एटम ले लीजिए, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7। इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इसका पहले लिख लेते हैं सारा लाइन से, जैसे जैसे एरो है वैसे वैसे लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग इसका जो जितना जितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा वो करेंगे और इसके बाद काउंट करेंगे कि 7 कहाँ कंप्लीट हो रहा है। 1s होल्ड करेगा 2 को, फिर 2s होल्ड करेगा 2 2 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 2p कितना होल्ड करेगा 6 को, तो 2 2 ये 2 को होल्ड करेगा, 2s भी 2 को होल्ड करेगा और p होल्ड करेगा 6 को, तो कितना हो गया 10 हो गया। इसका मतलब p कम करेगा 2 2 4, तो इसका मतलब p होल्ड करेगा 3 को। इसकी तब जाके यहाँ 7 ये 7 कंप्लीट होगा। तो 2 2 4 + 3 7, तो ये 7 नाइट्रोजन कंप्लीट कर लेगा अपना। यही है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना इजी होता है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। बस इस चैट को आप लोग बना लीजिएगा। पहले 1 से लेके 5 या 6 तक लिख लीजिएगा सारा नंबर, और जितना नंबर रहेगा उसमें उतना लिखाएगा। जैसे 1 था तो यहाँ पे बस 1 सब सेल लिखाया, ये 2 है तो यहाँ पे 2 सब सेल लिखाएगा, ये 3 है तो यहाँ 3 सब सेल लिखाएगा, ये 4 है तो यहाँ 4 सब सेल लिखाएगा। आप पहले चार्ट बनाइए, उसमें एरो डालिए और इसके बाद उसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखिए वो निकलता है कि नहीं। अलग अलग एटम का निकाल के देखिए, वो ऑटोमेटिक आप निकालते निकालते आपको वो ज्यादा इजी होते जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, या फिर नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास के व्यू से भी, एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे का जो क्लास हम लोग देखेंगे, क्लास जो आगे जाएंगे 9 10 11 12, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आना कंपलसरी है। मैंने सेल्स के द्वारा भी बता दिया कि सेल्स से आप अगर इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो सेल्स से अगर निकालेंगे 2 4 6 जो उसका KLMN से निकालेंगे तो उससे आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। अगर सब सेल्स से निकालिएगा तो आप उसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2p करके निकाल सकती है। डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है कि सब सेल्स के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और अगर आपको वैलेंसी निकालना होता है तो आप सेल्स के द्वारा निकालिए, आप उससे इजीली अपना वैलेंसी जो भी होगा निकाल पाइएगा।